भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। कैसे पहचाने हीट स्ट्रोक के शुरुआती 6 संकेत? कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हीट स्ट्रोक से बचने के जरूरी उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपकी या आपके अपनों की जान बचा सकती है। द इमरजेंसी प्लेबुक सर्वाइविंग अ हीट स्ट्रोक। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि लिटरली एक लाइफ सेविंग गाइड है। भीषण गर्मी के इस मौसम में यहां बताए गए छोटे छोटे कदम किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस ये अब सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, ये हमारी रोज की हकीकत बन चुका है। भारत के कई राज्यों में पारा 40 से 47 डिग्री के बीच झूल रहा है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ तो कई शहरों ने 46 डिग्री का मार्क भी क्रॉस कर लिया है। और जब तापमान इस हद तक पहुंच जाए ना, तो हमारा शरीर और पर्यावरण दोनों ही एक भयंकर डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द हीट वेव इमरजेंसी की। आखिर इतनी भयंकर गर्मी में शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? देखिए, हीट स्ट्रोक कोई नॉर्मल थकान या कमजोरी नहीं है, ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। होता क्या है कि हमारे शरीर का थर्मो रेगुलेशन, यानी खुद को ठंडा रखने का जो इनबिल्ट एसी सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। अंदर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाता है। मतलब शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ये एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम फेलियर है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, आइडेंटिफाइंग हीट स्ट्रोक। इसे सही समय पर पहचाने कैसे? हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हीट एग्जॉशन में क्या होता है? तापमान 37 से 40 डिग्री के बीच होता है और बहुत ज्यादा पसीना आता है। ये मान लीजिए कि एक वार्निंग बेल है जहां शरीर को आराम और पानी चाहिए। लेकिन हीट स्ट्रोक वो एक अलग ही लेवल का खतरा है। इसमें तापमान 40 के पार चला जाता है और सबसे डरावनी बात, पसीना आना ही बंद हो जाता है। चक्कर आना, बेहोशी छाना, ये सब होता है। ये एक रेड अलर्ट है जहां तुरंत मेडिकल एक्शन चाहिए। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? हाई ह्यूमिडिटी, दोपहर 12 से 4 बजे की चिलचिलाती धूप, ऐसी जगहें जहां हवा भी क्रॉस ना हो रही हो, या बहुत हैवी फिजिकल काम। ये सारे बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं। और इसके शिकार सबसे पहले कौन होते हैं? हमारे बुजुर्ग, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, बाहर धूप में काम करने वाले लोग, या वो लोग जिन्हें पहले से कोई हार्ट या किडनी की बीमारी है। इन परिस्थितियों में थर्मो रेगुलेशन सिस्टम सबसे जल्दी गिव अप कर देता है। अब सबसे क्रूशल पार्ट, इमीडिएट फर्स्ट एड स्टेप्स। अगर कोई गर्मी से गश खाकर गिर जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? ये शुरुआती कुछ मिनट सच में जान बचा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, बिना टाइम वेस्ट किए मरीज को तुरंत किसी ठंडी छांव वाली जगह पर ले जाएं और आराम से लिटाकर उनका सिर हल्का सा ऊंचा कर दें। दूसरा, उनके टाइट कपड़ों को तुरंत ढीला करें ताकि शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। तीसरा स्टेप, शरीर को ठंडा करना शुरू करें। गीले कपड़े से पोंछें, ठंडे पानी की पट्टियां रखें और पंखे या कूलर की तेज हवा दें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अगर और सिर्फ अगर मरीज पूरी तरह से होश में है, तभी उसे थोड़ा थोड़ा पानी या ओआरएस दें। बेहोशी में बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सही कदम उठाना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। जैसे किसी बेहोश इंसान को जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश करना। बिल्कुल नहीं, इससे पानी उनकी सांस की नली में जा सकता है और चोकिंग हो सकती है। शरीर पर एकदम बर्फ वाला पानी डालना भी बहुत गलत है, इससे शरीर को शॉक लग सकता है। इसके अलावा मरीज को भीड़ भाड़ या गर्म जगह पर मत छोड़िए। अपनी मर्जी से कोई भी दवा मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस बुलाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है। हमारा अगला सेक्शन है व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प। घरेलू उपाय हर बार काफी नहीं होते। कुछ ऐसे एकदम साफ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें देखते ही सीधा अस्पताल भागना है। अगर शरीर का तापमान 104 डिग्री से नीचे आ ही नहीं रहा है, मरीज बेहोश है या बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, अजीब बर्ताव कर रहा है, या फिर लगातार उल्टी और भयानक सिरदर्द हो रहा है। एक और बड़ा साइन है त्वचा का एकदम गर्म, लाल और सूखा पड़ जाना। अगर पल्स बहुत तेज चल रही है या दौरे पड़ने लगे हैं, तो बस समझ जाइए कि अब बिना किसी देरी के मेडिकल हेल्प लेनी ही है। अस्पताल ले जाने में की गई जरा सी भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है।
अगर सही टाइम पर इलाज ना मिले तो हीट स्ट्रोक हमारे ब्रेन, हार्ट और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स को ऐसा डैमेज कर सकता है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये लिटरली जानलेवा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, प्रिवेंशन एंड सेफ्टी रूल्स, क्योंकि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। रोजमर्रा के कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए। लगातार पानी, ORS या नींबू पानी पीते रहें। शरीर को किसी भी कीमत पर डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे की डायरेक्ट धूप से बचें। हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें। बाहर निकल रहे हैं तो टोपी, छाता और सनग्लासेस का इस्तेमाल पक्का करें। शराब, बहुत ज़्यादा कैफीन या ऑयली खाने से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर को और सुखाते हैं। और अगर धूप में काम करना मजबूरी है तो हर थोड़ी देर में छांव में जाकर ब्रेक जरूर लें। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। जब तापमान रोज 40 डिग्री के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो क्या एक समाज के तौर पर हम अपने सबसे कमजोर लोगों जैसे बुजुर्गों, बच्चों और चिलचिलाली धूप में काम करने वाले मजदूरों को बचाने के लिए सच में तैयार हैं? इस पर जरा गहराई से सोचिएगा। सही जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। इसे समझिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इस भयानक गर्मी में सुरक्षित रहिए।